हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें पढ़ने के लिए इसको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम। मतलब ये कि जो भी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसके अंदर जो भी रो होगी उस रो को आप कॉलम में चेंज कर देंगे, तो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो अब बात आती है कि इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम ए टी और ए डैश, इन दो तरीकों से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ इस तरह 2 1 3 5 4 9 0 7 4, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स में क्या है कि आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए टी से और ए डैश, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उससे डिनोट कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स बताएंगे। और इसमें हमने पढ़ा गया था मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम। मतलब ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में, दोनों में से एक कर सकते हो। तो हमारे पास पहले ये है R1, तो R1 को हम C1 में चेंज कर देंगे 2 1 3। अब आता है दूसरा 5 4 9, ये हो जाएगा 5 4 9। अब थर्ड रो को 0 7 4, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, तो प्रॉपर्टी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर आता है। एग्जाम्पल, जैसे ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज करा, अब इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो घूम के हमारी ए मैट्रिक्स ही आएगी, अगर दोबारा इसका ट्रांसपोज करते हैं तो। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है के ए का ट्रांसपोज होता है के ए ट्रांसपोज। आप के ए का ट्रांसपोज करके इसको ए का ट्रांसपोज करने के बाद के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर दोनों सेम होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, और जो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो होती है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने पहले ये भी पढ़ा था कि ए और बी इंटू बी ए बराबर नहीं होता, इसलिए ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले दो कंडीशन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी जब वो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स इफ
A is a square matrix and A dash इक्वल टू A dash किसके बराबर होना चाहिए? A के, then it's called सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को होने के लिए पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरा जो उसका ए ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, -1 2 0, ये 2 3, इधर लेते हैं 4, तो इधर होगा 0 4 3। ठीक है, अब इसका ए मैट्रिक्स है कोई, अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 रो को कॉलम में 2 0 और 2 3 4 और 0 4 3। तो देखो ये और ये सेम आया। हमने एक का ट्रांसपोज करा, पहले तो ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है कि A डैश इक्वल टू ए है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम इसको कह सकते हैं क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि ये A है और ये A डैश है, दोनों सेम है, ये इक्वल टू ये है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A डैश इक्वल टू ए है, तो ये क्या हो गई? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए और उसका ट्रांसपोज मतलब किसका? ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या होगी? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ए मैट्रिक्स ले रखी है 0 1 -1 1 0 1 और 1 -1 0। ये हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। आप क्या करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए ट्रांसपोज को हम ए टी से और ए डैश से दोनों से दिखा सकते हैं। आपकी जो अच्छा लगे उससे आप दिखा सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करना शुरू करेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम में 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमने क्या करा? रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब एक चीज हमने, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में से कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो कॉमन क्या करेंगे? सारे एलिमेंट में से निकालेंगे। 1 1 से 2 2 से और 2 1 3 1 मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे ना सारे एलिमेंट से कॉमन निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज जो आया हमारा उसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। ए ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब हमने इसमें क्या करा? माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस को अगर आप छुपा लो तो एक चीज देखो सेम आ रहा है, ए आ रहा है सेम और माइनस है, तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया? -a के बराबर।
ठीक है, तो हम इससे ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि पहला तो ये क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा क्या, ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर आया, ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करा हमने, अब हम ये देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, पहले तो एक चीज तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि ए का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब एक थ्योरम करेंगे हम। इस थ्योरम में क्या कर रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज या फिर एलिमेंट। मतलब इस थ्योरम में हम क्या सीखेंगे, इस थ्योरम में ये सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज या फिर एलिमेंट। ठीक है, तो इफ इसमें ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए प्लस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, वो कौन से मैट्रिक्स का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके जो एलिमेंट है, उसकी जो एंट्रीज है, वो सारी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और अगर हम उसका ट्रांसपोज करके ए में प्लस करते हैं तो वो क्या बनेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर उसका ट्रांसपोज करके ए में से माइनस करते हैं तो क्या बनेगी, एक स्क्यू मैट्रिक्स। तो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। तो एक यहां मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ए मैट्रिक्स 2 6 7 8। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसका निकालेंगे हम ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को मैंने बताया था आपको ए डैश और ए टी से ए डैश या फिर ए टी से शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ए डैश से शो कर रहा हूँ। अब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 6 7 8, ये बनेगी हमारा ए डैश। अब ए डैश में क्या करेंगे, हम ए प्लस करेंगे। अब ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, 6 + 7 13, 7 + 6 13, और 8 + 8 16। इतना क्लियर। अब a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं एक बार, a माइनस ए डैश, ये क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 7 गया -1, और 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 8 गया 0। ये हमारा a प्लस ए डैश आ गया और a माइनस ए डैश आ गया। अब मैंने कहा क्या था यहाँ पे कि a प्लस ए डैश क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ये पूछेंगे कि ये सिमेट्रिक कैसे बना, तो यहाँ चेक कर लो। इसको हमने नाम दे दिया सी मैट्रिक्स और इसको नाम दे दिया हमने डी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो C = C डैश है। अब चेक कर लो आप, C = C डैश है कैसे, ये देखो रो को कॉलम में चेंज करेंगे C डैश निकालने के लिए, 4 13 13 16, ये देखो C ये रहा, C डैश ये रहा। C = क्या है, C डैश
तो अगर C इक्वल सी डैश है तो क्या हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार डी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। डी इक्वल टू डी डैश माइनस डी डैश इक्वल टू माइनस डी है। कैसे, ये देखो ऐसे हमारे पास डी है, इसका डी डैश निकाल लेंगे। ये 0 -1 1 और 0। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। 0 -1 -1 ये 1 आएगा। तो क्या आ गया ये रहा डी। अब डी क्या हो गया, माइनस डी के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक थ्योरम और करेंगे और थ्योरम के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे उस थ्योरम के बेस पे इन दोनों के, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब थ्योरम नंबर 2 शुरू करते हैं। इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड ये कहना चाह रही है कि अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, एक कौन सी सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हम इन दोनों के सम को प्लस करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों के सम को प्लस करते हैं, तो एक क्या आएगी, ए मैट्रिक्स के बराबर होगा ये। कैसे, उसको मैं करता हूं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, लेट्स से ए मैट्रिक्स ले ली 1 4 7 2, इसको 8 ले लो। 1 4 8 2 एक ए मैट्रिक्स है। अब हमें ये पता है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, ये देखो हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूव करा था। कैसे, अब ये हमें पता है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं ए प्लस ए डैश क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें अब ये भी पता है कि ए माइनस ए डैश क्या हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहां से, यहां से ए माइनस ए डैश क्या हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये लिख लेते हैं ए माइनस ए डैश क्या हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या वो इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रॉयड होगा या नहीं, नहीं होगा। जैसे मान लो इसको मैंने करा किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा इसका, ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक है ये, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिया था। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा इसका सिमेट्रिक, नहीं होगा। मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं 2 से 3 से 4 से, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 1/2 होगा ना ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इफेक्ट इक्वल रहेगा। अब मैंने क्या करा, इसके साथ करा, अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर इसके साथ नहीं करूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में। और इनको क्या कर दिया, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या करा, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ये थी थ्योरम। थ्योरम क्या थी, अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं प्लस करता हूं तो किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। एक बार मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एंट्रीज हो सकती है, लेकिन एंट्रीज क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब दिखाई जा सकती है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक ये एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये। ठीक है, ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको ये उसी क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ए मैट्रिक्स ले ली, ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इससे इजी रहेगा आपके लिए समझने में। हाँ, यहाँ लीजिए ए मैट्रिक्स 1 4 8 2, ये मैट्रिक्स ले ली। अब क्या करूंगा, ए प्लस ए डैश निकालूंगा।
पहले इसका निकालते हैं ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में। 1 4 8 2। अब निकालेंगे ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। तो 1 + 1 2, 4 + 8 12, 8 + 4 12 और 2 + 2 4। अब निकालेंगे ए माइनस ए डैश। 1 - 1 0, 4 - 8 -4 और 8 - 4 4 और 2 - 2 0। इतना क्लियर है। अभी तक मैंने क्या करा, ए मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स ये ले ली मैंने। अब इसमें से मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, उसमें ए प्लस कर, ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश, इतना कर दिया। अब इसमें पुट करेंगे। क्या करा मैंने, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो यहां करता हूं, चलो यही करता हूं। तो क्या करना है, इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ 2 12 12 4 प्लस हाफ ऑफ क्या 0 -4 4 0। ठीक है, ये ले लिया। अभी किसके बराबर आना चाहिए, थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम के हिसाब से ये ए के बराबर आना चाहिए। तो ये किसके बराबर आएगा, ए के, और ये आ भी रहा है ए के बराबर, चेक कर लो। मैं चलो चेक करके दिखा देता हूँ कैसे। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1, अंदर बचेगा यहाँ ए, यहाँ 1। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 6 2 प्लस, अगर 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 जाएगा, 0 -2 2 0, ये आया। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ और इसको प्लस करता हूँ। यहाँ क्या है 1, 6 में से -2 4, 6 + 2 8 और ये 2। देखो ए के बराबर आया, देखो 1 4 8 2 आ गया। तो ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर आएगी, वो ए मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर किसी भी चैप्टर पे आपको स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट जरूर करें, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।